So hi guys, welcome back to my YouTube channel CA Learners. Early to bed, early to rise makes a person healthy, wealthy and wise. ये बातें हम बचपन में बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम इन बातों को भूल चुके हैं। इनका रिलेवेंस जो है वो हमारे लिए कम हो रहा है। जब तक हमारी लाइफ हमारे मम्मी पापा के कंट्रोल में थी, हम एक बच्चे थे, सब कुछ उनसे पूछ कर करते थे, सब कुछ उनके गाइडेंस के अंदर होता था, तब हमारी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ थी। लेकिन अब हम बाहर आ चुके हैं, अपने नेटिव प्लेस से हम कहीं ना कहीं दूर आकर पढ़ रहे हैं, या फिर अभी हम हमारे घर पर ही है, लेकिन अब हमारे लाइफ में हमारे मम्मी पापा का उतना इन्फ्लुएंस, उतना कंट्रोल नहीं रहा है। इस वजह से हमने हमारा जो डेली शेड्यूल है वो चेंज कर लिया है कहीं ना कहीं। और ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक देर रात तक, मतलब पूरा अपना शेड्यूल जो है वो चेंज कर लिया था। देर रात तक पढ़ना शुरू कर लिया था, सुबह लेट उठती थी उस वजह से। और ये सारे काम मैंने अपने घर पर ही करे थे, और उसमें मेरे मम्मी पापा ने मुझे मना इसलिए नहीं करा था। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ, कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो हमारे उससे इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि यार हम उनको अगर बोल रहे हैं कि हमारे दिन में पढ़ाई नहीं होती, हम रात को ही पढ़ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि ठीक है यार, भले ही थोड़ा बहुत ही अपने ही उसके साथ हेल्थ के साथ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन अगर इनकी पढ़ाई पे इसका गुड बेनिफिट जा रहा है तो हम इनको पढ़ने देते हैं। लेकिन ये बात हम सिर्फ हमारे मन को समझा रहे हैं, ऐसा असलियत में बिल्कुल भी नहीं है। आपके आसपास दिन में भले ही कितना ही शोर होता हो, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपको दिन में ही पढ़ना चाहिए। सुबह उठकर जल्दी पढ़ने से इतने सारे फ़ायदे हैं कि गिनाते गिनाते ये जो वीडियो है ना, ये अगर लाइक घंटों की भी हो जाएगी तो भी इसके जो फ़ायदे हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। इतने सारे बेनिफिट्स रहते हैं अर्ली उठने के। इसलिए आप जो भी, मतलब किसी को भी देख लो, जो भी महान से महान इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में जो बहुत आगे बढ़ गया है, वो सारे मतलब लोग, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, सभी कोई, मतलब हर कोई जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है, वो लोग सुबह जल्दी उठकर ही अपना काम करते हैं। क्यों अगर वो भी चाहे अगर तो देर रात तक अपना काम कर सकते हैं। जो एक आइडियल ऑफिस टाइम रहता है वो क्यों आखिर 11 से लेकर शाम की 5 या 6 बजे तक रहता है, या फिर मैक्सिमम 7 से 8 बजे तक रहता है। क्यों हमने अपना ऑफिस टाइम जो है वो रात की 1, 1:30, 2 बजे तक नहीं रखा है? क्योंकि एक प्रॉपर जो टाइम रहता है जिसमें एक हर इंसान लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक, फ्रेश महसूस करता है, वो टाइम सुबह का रहता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, सारे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं अपनी सीए इंटर की एग्ज़ाम दे रही थी तब मैं खुद भी ये प्रैक्टिस फॉलो करने लग गई थी। मुझे नहीं पता कैसे, उस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम था, तो मेरा पूरा शेड्यूल जो है वो चेंज हो गया था। मतलब मैं रात को 12-1 बजे तक, मैंने बहुत सी बार पहले भी वीडियो में बता रखा है, लेकिन आज इसका रेलेवेंट पॉइंट बनता है। जो नए लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए और फॉलो बिल्कुल मत करना इस स्ट्रेटेजी को। जो भी अभी मैं बता रही हूँ मैंने फॉलो करी थी। मैं सुबह लाइक मैं रात को 12 बजे पढ़ने बैठती थी, और सुबह की 6-7 बजे तक मैं पढ़ती थी, और उसके बाद फिर मैं सोती थी सुबह की 7 बजे, और फिर मैं उठती थी 1-2, 1:30 बजे तक मैं उठ जाती थी। मैंने अपना पूरा जो शेड्यूल है, जो आइडियल शेड्यूल होता है, जो रूटीन होता है, वो पूरा मैंने चेंज कर लिया था, पूरा शिफ्ट कर लिया था। जो सोने का टाइम है वो पढ़ने का टाइम बना लिया था, और जो उठने का, पढ़ने का टाइम रहता है सुबह का मेन, उसको मैंने अपना स्लीपिंग टाइम में कन्वर्ट कर दिया था। उसकी वजह से मेरे ईटिंग हैबिट्स में लाइक, और सारी जितने भी ईटिंग हैबिट्स में चेंज हुआ, उसी की वजह से जो पूरा रूटीन है बॉडी का वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। और उसकी वजह से पढ़ाई पर भले ही मुझे इतना कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा हो, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ जो है वो काफ़ी आपको थोड़े टाइम बाद दिखने लग जाते हैं। और हेल्थ इश्यूज़ में सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा इशू होता है वो होता है आँखों का इशू। अगर आप सुबह कितना ही पढ़ लेंगे, लेकिन आपकी आंखें जो है वो उस पर इतना बेनिफिट, उस पर उतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ अगर रात के टाइम पर इतना टाइम तक पढ़ेंगे, रात को अपना फ़ोन यूज़ करेंगे, लैपटॉप यूज़ कर कर पढ़ेंगे, या फिर बुक्स से भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो रात के टाइम पर आपकी आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपके जो नंबर है आँखों के बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे हेल्थ इश्यूज़ आप सफ़र कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूँ कि जैसे कि हमने जो मेजर हमारे लीडर्स हैं उनकी बात करी कि वो सुबह उठकर पढ़ते हैं। साथ ही में हिंदू धर्म के हिसाब से
जैसे कि मुझे पता है कि जो एक ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं हम, 4 बजे जो होता है ब्रह्म मुहूर्त, उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारी दिन भर की जो एफिशिएंसी रहती है उसके करते उस टाइम में 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर शाम सुबह की ही 6-7 बजे तक हमारा जो एफिशिएंसी लेवल रहता है, जो प्रोडक्टिविटी लेवल रहता है, वो बिल्कुल डबल रहता है। मतलब जो चीज़ आपको बाद में आप 1 घंटे में पढ़ पाओगे, वही चीज़ आप सेम अगर उस टाइम पर पढ़ोगे तो वही सेम चीज़ आपके आधे घंटे में हो जाएगी। मतलब बिल्कुल डबल स्पीड से आपका माइंड जो है वो ग्रो करता है, चीज़ों को अडाप्ट करता है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो एक पॉजिटिव वाइब्स वाला जो रहता है कि हमको स्टार्टिंग से एक पॉजिटिविटी रहती है कि यार हम सुबह जल्दी उठें, मतलब अभी सारे लोग जो है वो सो रहे हैं, हमको एक टाइम बेनिफिट कहीं ना कहीं मिल रहा है। आप कितनी ही रात तक पढ़ ले भले, लेकिन जो अंदर से एक पॉजिटिविटी है ना वो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वो समय ही ऐसा नहीं है। तो पॉजिटिविटी का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है सुबह के टाइम पर। आप वही चीज़ अगर सुबह उठकर पढ़ रहे हैं तो उस वजह से आपको मतलब इतना ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, आपके जो दिन भर है वो एक पॉजिटिविटी में निकलेगा कि ठीक है आज मैं जिस टाइम पर अगर आज मैं 7 बजे उठ रहा हूँ और कल मैं 5 बजे उठा, तो मुझे दिन भर कल वो रहेगा कि यार मैंने 2 घंटे तो एक्स्ट्रा कवर कर लिया। मतलब इस टाइम तक जब मैं 7 बजे उठता हूँ, आज मैंने अपना जो 2 घंटे का पढ़ाई है वो भी कंप्लीट कर लिया है इस टाइम पर उठ कर। तो वो एक टाइम बेनिफिट कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगा, जो कि आपको अंदर से हैप्पीनेस देगा कि यार ये चीज़ चलो मैंने कुछ अलग करी रोज़ के करते, और आज मैं कहीं ना कहीं आगे। और अगर आप रात को देर तक पढ़ेंगे तो डेफिनेटली सुबह देर से उठेंगे, तो आपके माइंड में ही वो रहेगा कि यार मतलब आज तो मैं इतना देर हो गया, आज तो 12 बज गई, 1 बज गई उठने में। लिटरली लोग उठते हैं 12-1 बजे भी। तो एक वो जो माइंड में पॉजिटिविटी रहती है ना, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप बस पढ़ रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं करते हो अंदर से। तो अगर आपको अच्छा मतलब पढ़ना भी है साथ में और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अगर आपको पढ़ना है, तो आप बिल्कुल ट्राई करना सुबह जल्दी उठो और कहीं पे भी जो ओपन प्लेस वगैरह है वहाँ पर जाओ, जैसे टेरेस वगैरह, और इन पे जाओ। और यहाँ पर जाकर आप जो एनवायरनमेंट की फ्रेशनेस है उसमें पढ़ोगे ना, जब आप नेचुरल चीज़ों को देखोगे तो आपके अंदर जितनी भी सारी जो अदर चीज़ें चल रही है, जो कि फालतू चीज़ें चल रही है, वो सब अपने आप धीरे धीरे वाइप आउट होने लग जाएगी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पर आपको बिल्कुल ये भी नहीं लगेगा कि यार मैं अपना फ़ोन लाऊं, फ़ोन चलाऊं। नहीं, आप इतना प्यारा एनवायरनमेंट रहता है उस टाइम पर। सुबह की 4-5 बजे तो अंधेरा रहता है, तो उस टाइम पर आप अंदर अपने घर में बैठ जाना। उसके बाद जैसे ही 6 बजे के बाद रोशनी होने लग जाती है, तो फिर आप उस ओपन प्लेस पर जाना, और आपको इतना बढ़िया लगेगा, इतना एक हवा का जो वो रहता है ना, इतना फ्रेश एनवायरनमेंट लगता है सुबह सुबह। कोई मतलब, लेकिन अगर आपको अभी अपना सुबह का जो शेड्यूल है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। मतलब अगर अभी आप 8 बजे उठ रहे हैं, तो आप अगर एकदम से अलार्म भर देंगे 5 बजे का, तो आप नहीं उठ पाएंगे। धीरे धीरे आधा आधा घंटा डेली कम करके आप 5 से 6 दिनों में अपना ये जो शेड्यूल है वो आराम से बदल सकते हो, और डेफिनेटली आपको बदलना ही चाहिए ये। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।